नौकरानी का राज। मेरी शादी को 1 साल हो चुका है और मैं अपने पति राजेश के साथ बड़े शहर के एक आलीशान फ्लैट में रहती हूँ। राजेश एक प्रतिष्ठित कंपनी में काम करते हैं और दिन भर अपने काम में व्यस्त रहते हैं। उनकी नौकरी की वजह से हमारा जीवन सुकून भरा है, लेकिन घर के कामों में मेरी कभी रुचि नहीं रही। मुझे हमेशा ऐसा लगता कि घर के काम मेरी ऊर्जा को खत्म कर देते हैं। इसलिए मैंने फैसला किया कि मुझे एक नौकरानी रख लेनी चाहिए। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मेरा नाम सुमन है। मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार की साधारण लड़की हूँ। मैं आपको आज अपने जीवन से जुड़ी एक घटना इस कहानी के माध्यम से बताने वाली हूँ। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो लाइक करके कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर लिखें, और यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मुझे कई दिन तक ढूंढने के बाद भी कोई नौकरानी नहीं मिली। फिर एक दिन बिल्डिंग की एक औरत ने मुझे बताया कि एक लड़की काम की तलाश में है। जब वह मेरे घर आई तो उसने अपना नाम राखी बताया। उसकी सादगी और ज़रूरतमंद चेहरा देखकर मैंने उसे काम पर रख लिया। वह पास की बस्ती में रहती थी और उसने वादा किया कि वह काम मन लगाकर करेगी। अगले दिन सुबह सुबह राखी काम पर आ गई। उस समय राजेश ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहे थे। जैसे ही राजेश की नज़र राखी पर पड़ी, उनके चेहरे का भाव बदल गया। उनकी आंखों में हैरानी थी और राखी का चेहरा देखकर ऐसा लगा जैसे उसने किसी पुराने डर को याद कर लिया हो। मैं यह देखकर चौंक गई। मैंने तुरंत राजेश से पूछा, क्या तुम राखी को जानते हो? राजेश ने थोड़ी हिचकिचाहट के बाद कहा, शायद इसे पहले कहीं देखा है, हो सकता है बिल्डिंग में काम करती हो। मुझे यह जवाब संतोषजनक नहीं लगा, लेकिन मैंने बात वहीं खत्म कर दी। अगले दिन की सुबह मेरे लिए और भी चौंकाने वाली थी। मैं बिस्तर पर लेटी थी और राजेश तैयार होकर ऑफिस जाने की तैयारी कर रहे थे। तभी मैंने देखा कि वह किचन में राखी से धीरे धीरे बात कर रहे थे। राखी के चेहरे पर घबराहट और डर साफ दिख रहा था। जब मैंने राजेश से पूछा कि वह किचन में क्या कर रहे थे तो उन्होंने तुरंत जवाब दिया, मैं सिर्फ नाश्ते के बारे में पूछ रहा था। उनकी बातों से मुझे संतोष नहीं हुआ। उनके व्यवहार में कुछ अलग था। राजेश के ऑफिस जाने के बाद मैंने राखी से पूछा, क्या तुम मेरे पति को पहले से जानती हो? राखी ने तुरंत इनकार कर दिया और कहा, नहीं मैडम, ऐसा कुछ नहीं। उसकी घबराहट और राजेश का असामान्य व्यवहार मेरे मन में शक को गहरा कर रहे थे। तीसरे दिन मैंने कुछ ऐसा देखा जिसने मेरे मन में हलचल मचा दी। सुबह सुबह मैं जानबूझकर बिस्तर पर लेटी रही। जैसे ही राजेश तैयार होकर किचन की तरफ गए, मैं चुपके से उनके पीछे गई। वहां मैंने देखा कि राजेश राखी को पैसे दे रहे थे। यह देखकर मैं दंग रह गई। जब मैंने उनसे इस बारे में पूछा तो उन्होंने झूठ बोलते हुए कहा, मैंने उसे कुछ नहीं दिया, तुमने गलत देखा। लेकिन उनकी बातों से मुझे यकीन हो गया कि कुछ तो गड़बड़ है।
उस शाम मैंने राजेश से साफ साफ बात करने का फैसला किया। मैंने उनसे पूछा, तुम राखी को पैसे क्यों दे रहे थे और क्या बात है जो तुम मुझसे छिपा रहे हो? पहले तो राजेश ने बात टालने की कोशिश की, लेकिन जब मैंने जोर दिया तो उन्होंने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हें सब सच बताता हूँ। राजेश ने कहा, कुछ महीने पहले की बात है। मैं ऑफिस के रास्ते में था जब मेरी कार के सामने एक छोटी बच्ची आ गई। वह गिर पड़ी लेकिन उसे चोट नहीं लगी। यह बच्ची राखी की बेटी थी। तभी राखी और उसका शराबी पति वहां आ गए और मुझसे लड़ने लगे। वह मुझसे जबरन पैसे मांग रहे थे। उस वक्त मैंने भीड़ से बचने और मामले को खत्म करने के लिए पैसे दे दिए। उस समय राखी भी अपने पति का समर्थन कर रही थी, लेकिन अब वह अपने पति से अलग रह रही है और अपनी बेटी की जिम्मेदारी खुद उठा रही है। वह बहुत परेशान है और उसने मुझसे कहा कि इस बात को तुमसे न बताऊं। वह डरती है कि तुम उसे काम से निकाल दोगी। राजेश की बात सुनकर मुझे अपनी सोच पर बहुत पछतावा हुआ। मैंने राखी को गलत समझा था। मैंने तुरंत उसका नंबर ढूंढा और उसे वापस बुलाया। जब वह आई तो उसकी आंखों में आंसू थे। मैंने उससे माफी मांगी और कहा, तुमने मुझे बहुत बड़ी सीख दी है। मेहनत करने वालों का हमेशा सम्मान करना चाहिए। अब राखी हमारे साथ काम करती है। उसकी बेटी भी कभी कभी हमारे घर आती है। मैंने उससे एक बात सीखी कि हमें किसी की स्थिति को पूरी तरह समझे बिना उस पर राय नहीं बनानी चाहिए। इस घटना ने मुझे सिखाया कि इंसान की पहचान उसकी मेहनत और संघर्ष से होती है। कभी कभी जो दिखता है वह सच नहीं होता। हमें दूसरों की स्थिति को समझने और उनका समर्थन करने की कोशिश करनी चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, ऐसी ही कहानी पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें हमारे साथ। धन्यवाद, फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।